नमस्कार दोस्तों, ये एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल नाम के चैप्टर का अगला वाला वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, आप सब के सब जानते हैं कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको कहते हैं कार्बोनिल समूह। और कार्बोनिल समूह की तीन संरचनाएं हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। सबसे पहला क्या है, देखिए ये आपके सामने कार्बोनिल समूह बना हुआ है। आप सब के सब जानते हैं, अगर कार्बोनिल समूह में इस तरफ R का मतलब क्या होता है? R का मतलब होता है एल्किल समूह। अगर हम कार्बोनिल समूह में एक तरफ R यानी एल्किल समूह जोड़ दें और दूसरे तरफ H जोड़ दें, तो ये जो फार्मूला बन गया, ये कार्बोनिल समूह का जो यौगिक बन गया, इसको हम लोग एल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। क्योंकि यहां पर R है, R और R से क्या जुड़ा हुआ है? CHO और CHO ग्रुप को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड, यानी कि ये एल्डिहाइड बन गया। अगर आप दोनों तरफ R जोड़ दें यानी दोनों तरफ एल्किल समूह जोड़ दें, तो ये क्या बन गया? तो बीच में यहां पर R है, बीच में क्या है? CO और इधर क्या है? R', यानी ये कीटोन बनकर सामने आ गया। और अगर हम इसी कार्बोनिल समूह में एक तरफ R जोड़ दें और दूसरे तरफ OH जोड़ दें, तो ये क्या बनकर तैयार हो गया? इसी को हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। क्योंकि R और फिर R से क्या चीज जुड़ा हुआ है? COOH। और जिस भी कार्बनिक यौगिक में COOH समूह उपस्थित होता है, उसी को हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। तो मैं इसका परिभाषा लिख रहा हूं। इस समूह को कार्बोनिल समूह कहते हैं। कार्बोनिल समूह के व्युत्पन्न होते हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। मैंने यहां पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का परिभाषा लिख दिया है। देखिए, एक चीज इसमें समझिए, ये COOH ये जिस कार्बनिक यौगिक में उपस्थित होता है, उसी को हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। इसके बारे में समझिए। देखिए, बॉन्ड की जगह पर बॉन्ड, C की जगह पर C, डबल बॉन्ड वो, और यहां पर क्या हो गया? वो H। देखिए, इस समूह को, इस इतने को हम लोग कहते हैं कार्बोनिल। इस इतने का नाम क्या देते हैं? कार्बोनिल। और इसका नाम है हाइड्रोक्सिल। देखिए, कार्बोनिल ये इतना हो गया, हाइड्रोक्सिल ये इतना हो गया। दोनों नामों को मिला दिया गया, यहां से ले लिया गया कार्बो और यहां से ले लिया गया पीछे वाला नाम, और इन दोनों नामों को जब मिलाया गया तो नाम बन गया कार्बोक्सिलिक समूह, यानी कार्बोक्सिल। कार्बो और ऑक्सिल, यानी इन दोनों को मिलाकर इसका नाम पड़ा कार्बोक्सिल। तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब हम लोग देखते हैं इसका वर्गीकरण। अब हम लोग समझते हैं इसका वर्गीकरण। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने HCOOH, या फिर यहां पर लिख दे रहे हैं CH3COOH। अब तक आप लोग समझ चुके होंगे कि जिस भी यौगिक में COOH लगा हो, COOH शामिल हो, उसे हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल कह लेते हैं। अब देखिए, आपके सामने एक एग्जाम्पल ये लिखा है, एक एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, COOH CH2 COOH, और एक लिख दे रहा हूं C। तो देखिए, आपके सामने मैंने तीन एग्जाम्पल लिखे हैं। सबसे पहले में देखिए इन दोनों को, फिर इसको देखिए, फिर इसको देखिए। देखिए, जिस भी फार्मूले में केवल एक COOH समूह हो, एक COOH समूह हो, जिस भी फार्मूले में केवल एक COOH समूह हो, उसको हम लोग कहते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। जिस कार्बोक्सिलिक अम्ल में, जिस फार्मूले में कोई ऐसा कार्बनिक यौगिक का सूत्र लिखा हो जिसमें दो COOH समूह शामिल हों, तो उसको कहते हैं डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। और तीन हो तो ट्राई, और तीन से ज्यादा हो तो उसे पॉलीकार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। मैं इसे लिख दे रहा हूं, यहां पर मैंने लिख दिया है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के एग्जांपल में सबसे पहला HCOOH, जिसको फार्मिक अम्ल कहते हैं, जो बिच्छू के और चींटी के डंक में पाया जाता है। दूसरा है एसिटिक अम्ल CH3COOH, जिसको हम लोग एसिटिक अम्ल के नाम से जानते हैं। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल बहुत सारे हैं, तो मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं आपके सामने। इसको याद करने का एक तरीका होता है, जिसको हम लोग ओम्स गैप्स से याद कर रखते हैं, OMSGAPS, ओम्स गैप्स। वो से क्या होता है? ऑक्सैलिक अम्ल। यम से होता है मैलोनिक अम्ल, यस से होता है सक्सनिक अम्ल, जी से होता है ग्लूटोरिक अम्ल, ये से होता है एडिपिक अम्ल, इससे पी से होता है पमेलिक अम्ल, और यस से होता है सवेरिक अम्ल। तो मैं इनके फार्मूले लिख रहा हूं, यहां पर मैंने नाम लिख दिया है। अब अगर आपको इन सब का फार्मूला बनाना हो, तो इन सब का फार्मूला बनाना बहुत आसान है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं
फार्मूला CH2 का होल ट्वाइस और इससे COOH ये ऐसे जुड़ा है, सॉरी यहाँ पर n रहेगा और n का मान क्या होगा, तो n बराबर यहाँ पर 0 से लिखते चले जाइए, तो 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर n की जगह पर इसमें से कोई भी नंबर लिख दीजिए तो उसका फार्मूला बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको सक्सनिक अम्ल का फार्मूला बनाना है तो सक्सनिक अम्ल का नंबर क्या है, 2 है, तो यहाँ पर n की जगह पर 2 लिख दीजिए तो हो जाएगा CH2 का होल ट्वाइस, n की जगह पर 2 लिख दीजिए और इससे 2 COOH जुड़े हैं, COOH। अब इसको अगर ठीक से बनाना हो तो ऐसे कर लेते हैं, CH2 और एक COOH इससे जोड़ दीजिए और एक COOH इससे जोड़ दीजिए, ये बन गया सक्सनिक अम्ल का। क्योंकि सक्सनिक अम्ल के ऊपर 2 लिखा है तो मैंने यहाँ पर 2 लिखा यानी CH2 की संख्या क्या हो जाएगी, 2, और जब 2 हो जाएगी तो यहाँ पर ऐसे लगा देंगे। अगर यहाँ पर 3 हो जाता तब क्या करते, तो CH2 यहाँ लिखते, एक CH2 यहाँ लिखते और एक CH2 यहाँ लिखते और फिर हम लोग यहाँ पर COOH और यहाँ पर COOH, ये बन गया किसका, ग्लूटोरिक अम्ल का। क्योंकि G के ऊपर 3 लिखा है यानी n की जगह पर 3 पुट करेंगे, ये मेन फार्मूला है, मुख्य फार्मूला है। यहाँ n की जगह पर 3 लिखेंगे और 3 लिखने के बाद CH2 की संख्या 3 होगी, 3 CH2 और COOH लगा है। ऐसे अगर 4 हो जाए तो 4 हो जाएगा, तो इसी में हम लोग 4 बना सकते हैं, यहाँ पर CH2 इस तरह से। तो आप किसी का भी फार्मूला बना सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम लोग समझते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के विरेचन की विधियां। विरेचन माने निर्माण की विधियां, इसको बनाने की विधियां। विरेचन का मतलब क्या होता है, निर्माण। सबसे पहला चीज हम लोग अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करना सीखते हैं, यानी कि 1 डिग्री के अल्कोहल से हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बनाएंगे। तो आप लोग जानते हैं अल्कोहल क्या होता है, जिसमें भी OH समूह लगा हो, उसको हम लोग अल्कोहल बोलते हैं। अब OH समूह जिस कार्बन से लगा है, ये कार्बन अगर सीधे सीधे केवल एक कार्बन के संपर्क में हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 डिग्री का अल्कोहल कहते हैं। जैसे CH2 यहां पर जोड़ दिया मैंने और यहां पर जोड़ दे रहे हैं CH3। अब ये क्या बन गया, 1 डिग्री का अल्कोहल बन गया। अब इस 1 डिग्री के अल्कोहल से हमें क्या बनाना है, हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है। तो इसमें क्या डालें, तो आप सबके सब जानते हैं इस बात को कि अगर हम किसी भी 1 डिग्री के अल्कोहल में अगर कोई भी प्रबल ऑक्सीकारक डाल दें, क्या डाल दें, प्रबल ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं प्रबल ऑक्सीकारक और एक होते हैं दुर्बल ऑक्सीकारक। तो अगर हम 1 डिग्री के किसी भी अल्कोहल में, अच्छा 1 डिग्री का अल्कोहल किसे कहते हैं, OH समूह जिस कार्बन के संपर्क में है उस कार्बन से सीधे सीधे केवल एक कार्बन जुड़ा हो या एक भी कार्बन न जुड़ा हो तो उसे 1 डिग्री का अल्कोहल कहते हैं। 1 डिग्री के अल्कोहल में अगर हम प्रबल ऑक्सीकारक डालेंगे तो क्या होगा, बहुत सिंपल सी एक क्रिया होगी। यहां से जो दोनों H है, ये दोनों H यहां से निकल जाएगा और इसका स्थान एक ऑक्सीजन ले लेगा और क्रिया संपन्न हो जाएगी। जिसे देखिए CH3 की जगह पर CH3 हो गया और इससे सिंगल बॉन्ड C, यहां से दोनों हाइड्रोजन निकल जाएगा और इसकी जगह पर एक ऑक्सीजन आ जाएगा और OH पहले से लगा है और इस प्रकार से हमें एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह प्राप्त हो गया। आप यहां CH3 की जगह पर कुछ भी लगाते चले जाइए, बनता चला जाएगा ये। तो ये हो गया। अब प्रबल ऑक्सीकारक कौन होते हैं, तो कुछ प्रबल ऑक्सीकारक के नाम मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। सबसे पहला है KMnO4 H+, यानी अम्लीय माध्यम में इसको लेने पर यह प्रबल ऑक्सीकारक का काम कर सकता है। या फिर इसी को अगर हम क्षारीय माध्यम में ले लें तब भी यह प्रबल ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा। या फिर K2Cr2O7 ले लें या फिर CrO2 ले लें। तो ये सारे के सारे आपके सामने प्रबल ऑक्सीकारक के नाम लिखे हुए हैं। प्रबल ऑक्सीकारक कोई भी यहाँ पर यूज करेंगे, इन चारों में से कोई भी यहाँ पर लिखेंगे तो क्या होगा, दोनों हाइड्रोजन निकलेगा, इसकी जगह पर ऑक्सीजन आ जाएगा। इसी को कहते हैं ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन निकला और ऑक्सीजन आ गया। तो जब 1 डिग्री के अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो हमें
क्या प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। देखिए COOH प्राप्त हो गया। अब चलिए हम लोग एल्डिहाइड से बनाना सीखते हैं। एल्डिहाइड से कैसे बनाएंगे, तो आप सबके सब जानते हैं एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है। तो कोई भी एल्डिहाइड हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर R लिख देते हैं। R की जगह पर आप कोई भी एल्किल समूह लगा लेना और यहाँ से C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, ये क्या है, एल्डिहाइड है। अब इस एल्डिहाइड में जब हम लोग कोई भी दुर्बल ऑक्सीकारक डालते हैं, दुर्बल ऑक्सीकारक आप सबके सब समझते हैं, एल्कोहल में प्रबल डालना पड़ा था, इसमें क्या डालेंगे, दुर्बल ऑक्सीकारक। दुर्बल ऑक्सीकारक अगर डालेंगे तो क्या होगा, यहां पर C और H के बीच में बॉन्ड खाली है, ये बॉन्ड तोड़कर इसी बीच में ऑक्सीजन घुस जाएगा और फिर बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड, C ऊपर है डबल बॉन्ड वो, और यहाँ पर बीच में वो ऑक्सीजन एक आकर घुस जाएगा और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, COOH, और हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। अब दुर्बल ऑक्सीकारक में क्या क्या लेंगे, तो आप लोग इससे पहले वाले वीडियो में देखे होंगे, तो मैंने बताया था आपको टॉलेन अभिकर्मक PCC डाल सकते हैं, PDC डाल सकते हैं, तो इसमें से कुछ भी आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मैं इसकी भाषा लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पर इनकी भाषा लिख दी है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला हम लोग देखते हैं एल्केन नाइट्राइलों से। एल्केन नाइट्राइल का फार्मूला क्या होता है, तो देखिए कोई भी एल्किल समूह ले लीजिए और उसमें CN, जिसको हम लोग साइनाइड बोलते हैं, उसको लगा दीजिए। C और ट्रिपल बॉन्ड N, इसको कहते हैं एल्केन और इसको कहते हैं नाइट्राइल, जिसको साइनाइड भी कहते हैं। अब इसको जब हम पानी की उपस्थिति में तेज गर्म करते हैं, यानी कि H2O से क्रिया करवाते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड आपस में टूट जाएंगे। अब दो बॉन्ड टूटा है तो दो बॉन्ड का नुकसान इसका हुआ, दो बॉन्ड का नुकसान इसका हुआ, यहां से टूटेगा फिर क्या होगा, यहां से जो दोनों हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन आ जाएंगे नाइट्रोजन के पास और ऑक्सीजन चला जाएगा इस कार्बन के पास, और फिर समीकरण बनेगा R सिंगल बॉन्ड C, और C का दो बॉन्ड का नुकसान हुआ है तो ऑक्सीजन आकर जुड़ेगा वो भी दो बॉन्ड से, फिर बचा सिंगल बॉन्ड और N। अब N का भी दो बॉन्ड का नुकसान हुआ है तो हाइड्रोजन दोनों आकर जुड़ेगा इससे। फिर जब इससे हम जल से क्रिया करवाएंगे पानी से, तो यहां पर H2O दो चीजें देगा, आप सबके सब जानते हैं, एक देता है H+ और एक देता है OH-। और यहां पर क्या होगा, यहां पर भी तो ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा, यहां N पर आएगा माइनस चार्ज और C पर आएगा प्लस। अब प्लस वाला माइनस से, माइनस वाला प्लस से जोड़ दीजिए। देखिए कैसे, देखिए R की जगह पर R हो गया, सिंगल बॉन्ड की जगह पर सिंगल बॉन्ड, C की जगह पर C, ऊपर क्या है डबल बॉन्ड पर वो, और यहां C पर प्लस है तो प्लस से कौन आकर जुड़ेगा, माइनस, यानी OH आकर इससे जुड़ जाएगा। और हमारा ये बॉन्ड यानी H2 टूट कर अलग हुआ है और माइनस है, माइनस से प्लस वाला जाकर जुड़ जाएगा, यानी प्लस में हमें NH3 प्राप्त होगा और ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनके तैयार हो गया। आप यहाँ R की जगह पर कोई भी एल्किल समूह लिखेंगे तो आपको एक कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने भाषा भी लिख दी है, बहुत सिंपल सी अपक्रिया हुई है। देखिए R से क्या जुड़ा है, नाइट्राइल यानी कि साइनाइड CN। देखिए यहाँ पर C और N के बीच में तीन बॉन्ड है, जिसमें से दो बॉन्ड टूटे तो C का भी दो बॉन्ड का नुकसान हुआ, तो इसके दो बॉन्ड की भरपाई ये ऑक्सीजन आकर जुड़ गया और हो गया। इसका भी दो बॉन्ड का नुकसान हुआ है, नाइट्रोजन का भी, तो इससे दोनों हाइड्रोजन आकर जुड़ गए और भरपाई हो गया। फिर से यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो नाइट्रोजन पर माइनस, C पर प्लस आएगा। पानी में H+ और OH- होता है, माइनस वाला लाकर मैंने C से जोड़ दिया, तो देखिए R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड वो ऊपर जुड़ा ही है और प्लस से ये माइनस वाला आकर जुड़ गया, यानी OH C से आकर जुड़ेगा और फिर ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया और NH2 से हाइड्रोजन आके जुड़ा, NH3 निकल गया। तो ये अपक्रिया कंप्लीट हुई, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से किस प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, आप सबके सब जानते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, RMgX। इस रूप का कोई भी है तो उसे हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। R क्या है, एल्किल समूह है, X क्या है, हैलोजन है। तो लेते हैं हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। R की जगह पर कुछ भी ले लीजिए, कोई भी एल्किल समूह, मैं CH3 ले रहा हूं, इससे हमेशा मैग्नीशियम ही जुड़ेगा
और यक्स का मतलब होता है हैलोजन, जिसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसमें से कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, मैं क्लोरीन ले रहा हूँ। ये आपका एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, ये आपका एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। अब इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा भी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे? तो इसमें डालेंगे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र आप सबके सब जानते हैं, CO2 होता है, और मैं उसको संरचना के रूप में लिख ले रहा हूं, ये रहा आपके सामने CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी अब क्रिया करवाते हैं, और किस उपस्थिति में करवाते हैं? तो इसको करवाते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये क्या करेगा? आप सबके सब जानते हैं कि यहाँ पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में कभी भी यहाँ का बॉन्ड नहीं टूटता, हमेशा यहाँ का बॉन्ड टूटता है। मैग्नीशियम धातु है, इसलिए इस पर प्लस आएगा, और CH3 पर फलस्वरूप माइनस आएगा। और यहाँ से भी एक बॉन्ड तोड़िए तो ऑक्सीजन पर आएगा माइनस, और कार्बन पर क्या आएगा? प्लस। फिर आप माइनस को प्लस से, प्लस को माइनस से जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे? देखिए, इस C को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ C, इधर क्या है? C से क्या जुड़ा है? वो जुड़ा है, एक बॉन्ड टूट गया, एक बॉन्ड बचा है, यहां पर वो हो गया। और उधर क्या है? डबल बॉन्ड से वो जुड़ा है, ऐसे तो है। यहां पर वो पर माइनस था, तो माइनस से कौन आकर जुड़ेगा? जो प्लस होगा, यानी MgCl। तो इससे आकर क्या जुड़ गया? MgCl। देखिए, माइनस से कौन आकर? इसका प्लस वाला हिस्सा जुड़ेगा, यानी ये MgCl आकर इससे जुड़ गया। और प्लस से क्या जुड़ेगा? प्लस से माइनस वाला आकर जुड़ेगा, यानी इससे आकर जुड़ गया CH3। यानी इस C पर प्लस था, प्लस से माइनस वाला आकर जुड़ा CH3। डबल बॉन्ड वो उधर है ही, और इधर ये है। अब हम लोग इसका करवाते हैं जल अपघटन, यानी कि H2O की उपस्थिति में। आप सबके सब जानते हैं H2O में 2 चीज होता है, एक होता है H+ और एक होता है OH-। फिर हमें क्या होगा? यहां पर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, मैग्नीशियम तो धातु है, इसलिए इस पर आ जाएगा प्लस। ऑक्सीजन तो अधातु है, इसलिए इस पर आएगा माइनस। अब प्लस माइनस से, माइनस को प्लस से जोड़ दीजिए, देखिए क्या बनता है। देखिए, CH3 को ऊपर ऐसे है, लिखा रहने देते हैं, नीचे सिंगल बॉन्ड करके C लिखा है, उधर क्या है? डबल बॉन्ड वो है। यहाँ वो पर माइनस है, तो वो पर माइनस है, माइनस से प्लस आकर जुड़ गया, तो वो पहले से था और इससे H आकर जुड़ गया, और ये CH3 COOH बन गया, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल बन के तैयार हो गया। और MgCl से, Mg से Cl जुड़ा ही था पहले से, इससे OH आकर जुड़ जाएगा। हमें केवल इससे मतलब, ये तो सह उत्पाद है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल आपका बनकर तैयार हो गया। अब आप लोग यहाँ पर CH3 की जगह पर कुछ भी ले सकते हैं। अगर आपने C2H5 लिया तो C2H5 COOH एसिटिक अम्ल प्रोपेनोइक अम्ल बन जाएगा। यहाँ पर जब आपने CH3 लिया तो CH3 COOH यानी एसिटिक अम्ल बन गया। यहाँ पर ये देखिए, इसी कोड का लिख सकते हैं, CH3 की जगह पर CH3, फिर ये C, और इससे डबल वो, और इससे एक H जुड़ा है, ये लिखा है ये चीज़, यानी एसिटिक अम्ल बना है। मैं इसकी भाषा लिख रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर इसकी भाषा भी लिख दी है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। सोडियम एल्कोक्साइडों से, यानी इससे हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बनाते हैं? इसका सूत्र क्या होता है? तो देखिए, कोई भी एल्किल समूह आप लीजिए और उससे जोड़ दीजिए वो N, ये जोड़ दीजिए। अब इसको क्या कहते हैं? सोडियम एल्कोक्साइड। अगर आपने यहाँ पर CH3 ले लिया, R की जगह पर CH3 ले लिया, इसको सेम टू सेम ऐसे रहने दीजिए। इसको कहते हैं सोडियम मेथॉक्साइड, क्योंकि एक कार्बन वाले को मेथ कहते हैं, तो सोडियम मेथॉक्साइड। ऐसे अगर आपने C2H5 लिया होता तो सोडियम एथॉक्साइड, यहाँ पर C3H7 लिए होते तो सोडियम प्रोपाक्साइड, यानी कि अगर R ही है तो इसको कहते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। यहाँ पर मेथेन हो गया तो मेथॉक्साइड, एथेन हो गया तो एथॉक्साइड। तो इस तरह से इसका नाम पड़ता है। इसकी अपक्रिया हम लोग करवाते हैं CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड से, और ये अपक्रिया बहुत ही उच्च ताप और उच्च दाब पर होगा। क्या होगा अगर ये रिएक्शन हुआ तो ये CO, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जाकर इसी बीच में घुस जाता है। R की जगह पर R रहने दीजिए, R और वो के बीच में ये CO आकर लग जाएगा, यानी बीच में हो गया CO, और फिर ये वाला वो और ये इस तरह से बन गया। फिर इसकी क्रिया हम लोग करवाते हैं HCl से, और HCl में 2 चीजें होते हैं, एक होता है H+ और एक होता है Cl-। और यहाँ से जब बॉन्ड टूटेगा तो यानी ये पर आएगा प्लस और वो पर आएगा माइनस, फिर प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से जोड़ दीजिए। देखिए, R की जगह पर R हो गया, सिंगल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड, C और C से ये H आकर जुड़ जाएगा, और हमें जो चाहिए था वो मिल गया। और यानी ये प्लस है और Cl-, ये साथ साथ में निकल गए, यानी ये Cl।
अब यहाँ पर R की जगह पर आप कुछ भी ले सकते हैं, जो भी लेंगे उसी हिसाब से आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल जाया करेगा। लिख दिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए।